शिमला जिले की पराला मंडी में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की मौजूदगी में बागवानों ने जोरदार हंगामा किया और साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये प्रदर्शन सेब की पेटी में 24 किलो सेब भरने और 2 किलो की काट की वजह से किया जा रहा है। बागवानी मंत्री पराला में निर्माणाधीन प्रोसेसिंग यूनिट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान बागवानों ने उन्हें घेर लिया और 24 किलो की पैकिंग के निर्णय को वापस लेने की मांग। दावा किया जा रहा है कि इससे बागवानों को प्रति पेटी 500 से 1000 रुपये का नुकसान होगा। हिमाचल सरकार ने प्रदेश की मंडियों में पहली बार सेब को किलो के हिसाब से बेचने और प्रति पेटी अधिकतम 24 किलो भरने का निर्णय लिया है, मगर कुछ बागवान इसका विरोध कर रहे हैं और प्रति पेटी अभी भी 25 से 32 किलो से भरकर मंडी में ला रहे हैं। इस तरह से बागवानों को 22 किलो के हिसाब से ही रेट मिल रहा है और इसकी वजह से इन्हें 1000 रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सेब उत्पादक संघ ठियोग के अध्यक्ष और बागवान महेंद्र वर्मा का कहना है कि 24 किलो की शर्त के कारण बागवानों को नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि सरकार ने बागवानों को उलझा कर रख दिया है, जबकि बागवान बार बार यूनिवर्सल कार्टन की मांग कर रहे हैं। यदि यूनिवर्सल कार्टन लागू कर दिया जाता है तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्सल कार्टन में प्रति पेटी 20 किलो से ज़्यादा सेब नहीं भरा जा सकता। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का कहना है कि सरकार लगातार बागवानों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उनका कहना है कि कम वक्त में सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन में सेब बेचने का फैसला लिया है। इसके लिए 24 किलो का भार तय किया गया है। 24 किलो की पेटी में बागवानों को 22 किलो सेब का दाम मिल रहा है, जबकि अन्य वजन पेटी और मटेरियल का है। उन्होंने कहा कि सरकार खुले तौर पर बागवानों के साथ बातचीत करने को तैयार है और उनके साथ जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका हल निकालने के लिए भी तैयार है। नहीं, देखिए, इसमें परिवर्तन हुआ। इस बार यूनिवर्सल कार्टन की तरफ जाने की बात थी और उसमें काफ़ी सुधार किया गया कि जो बहुत सारे बागवान काफ़ी समय से एक मांग कर रहे थे कि जो कार्टन्स में बहुत सारा एक्स्ट्रा सेब जाता था 30 से 35 किलो तक, तो उसमें काफ़ी नुकसान था और बागवानों की ये मांग है कि ये यूनिवर्सल कार्टन होना चाहिए। तो इसको इस बार जो कर पाए कम समय में, तो ये 24 किलो का रखा गया और ख़ास तौर पे उसमें 22 किलो जो है सेब का पैसा मिलेगा और 2 किलो का जो वेट है वो जो आप देखें कार्टन है और उसके अंदर जो ट्रेस है तो 24 किलो का है और 22 किलो के उसमें पैसे मिलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर साहब खुद मंडी में गए हैं, पराला मंडी में। सरकार इस पर फीडबैक ले रही है कि किसकी क्या समस्या, उस पर विचार करेंगे। जो भी सबके लिए सही होगा, सरकार इस मामले में बड़ी खुले तौर पे विचार करने को भी तैयार है और फैसला लेने के लिए भी तैयार है। हमारी पूरी सोच है कि जो सेब पैदा करने वाले लोग हैं, जो किसान और बागवान हैं, उनके हित में फैसले होने चाहिए और उनकी भलाई के लिए ही सरकार जो भी इसमें अमेंडमेंट करने की कहीं अगर आवश्यकता होगी तो आज मंत्री जी खुद गए हैं, खुद मंडी का दौरा कर रहे हैं। वो अपने आप देखेंगे कि कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। किसी को भी इसमें राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की और मुख्यमंत्री जी की मंशा बड़ी साफ है कि हम किसानों और बागवानों के हित में ही काम करेंगे। किसान को सारी रात देखा है, पूरा परिवार लगा हुआ, टूसने लगा हुआ है। सेब ऐसा चमकता है जिसका कोई मुकाबला दुनिया में नहीं है। लेकिन जब मंडी में बोली लगती है, हरी जी में कोई वो नहीं कस रहा हूं, वो जो उसकी आशा होती नहीं मिलता है। Therefore, रेगुलेटरी कानून क्यों बने रेगुलेशन के? ये रेगुलेटरी एक्ट है ना, ये जो 2005 का रेगुलेट करना, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो फार्मर के पक्ष में नहीं होते हैं, तब रेगुलेट करना पड़ता है। उसने कहा स्टैंडर्डाइजेशन, वो कहा है कानून है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है? एक स्टैंडर्ड। और यूनिवर्सल क्यों कार्टन का नाम दिया? दुनिया में आई एम टेलिंग यू, दुनिया 44 मुल्क का जो सेब आता है उसी वजन से आता है। हमको दर्द होगी क्योंकि अलग अलग इंटरेस्ट है और जब अलग अलग इंटरेस्ट है देखने का नजरिया अलग अलग होगा। आप यकीन करें, जो छोटी मोटी एसोसिएशन है, बिलीव करें मुझे, 87 के आंदोलन में रोडू वाले आए, 19 अगस्त था, वीरभद्र जी से समझौता पहले हो गया, रैली हमने वहां ठियोग में की, शिमला की रैली कैंसिल हो गई। फिर हम वो 19 अगस्त को आए रिक्वेस्ट करने
हमने सिर्फ सरकार को बोलना कि ये समझौता मान्य नहीं था।